Hello everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for Competitive Exams. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बुद्धिज्म के लेक्चर के साथ. एंड एज पर माय प्रॉमिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मटेरियल रिलेटिंग टू बुद्धिज्म. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स की. आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको लेके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो कैसे आपको उन बुद्धिस्ट काउंसिल्स को कवर करना है ये इन नोट्स में मैं आपको बताती हूँ. सो देयर वर एक्चुअली टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स. 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी. बुद्धिस्ट काउंसिल हुई एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लर्न करना है कहाँ पे हुई. एट सप्तपानी केव्स. कहाँ पे है? राजगृह में. कब हुई? 483 BC under the patronage of King Ajatshatu with the monk Mahakashyap presiding at Rajgriha in Satapani caves. तो किंग कौन सा था उस टाइम पे बेटा? अजातशत्रु. और किस मॉन्क ने प्रिजाइड किया था काउंसिल को? दैट इज बाय महाकश्यप. तो ये इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करनी है. कोई भी काउंसिल है तो उसको उस टाइम पे कौन सा किंग था, किसके पैट्रोनेज के अंडर था, ये भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बेटा बुद्धिज्म जैसे आपको पता है कि एक नया रिलीजन स्टार्ट हुआ, तो कोई भी रिलीजन विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं हो सकता. तो इसी वजह से आपको उस टाइम पीरियड के जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं तो उस टाइम पीरियड में कौन से किंग्स जो थे उनकी पैट्रोनेज थी, जो सपोर्ट करते थे, कौन से किंग्स रूल करते थे, ये भी लर्न करना होता है. और इसके अलावा इस काउंसिल में क्या हुआ बेटा? द आइडिया वॉज टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग्स. तो इस काउंसिल को बुलाने का मेन लॉजिक क्या था कि जो लॉर्ड बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए और उनको हम इनकी भाषा में क्या बोलते हैं? सुतास. एंड द रूल्स फॉर डिसाइपल्स. और इसके साथ साथ ही जो डिसाइपल्स के लिए संघ में जो रहते हैं उनके लिए जो रूल्स हैं उनको भी प्रॉपरली कोडिफाई किया जाए. तो विनय पिताका एक्चुअली ये रूल्स फॉर द डिसाइपल्स के साथ ही डील करती है एंड सुत पिताका जो है वो किस चीज के साथ डील करती है? बुद्धास टीचिंग्स के साथ डील करती है. आनंदा वॉज द वन ऑफ द ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा रिसाइटेड सुता. तो आनंदा ने सुत पिताका को रिसाइट किया एंड उपाली रिसाइटेड विनय पिताका. और यहाँ पे जो थर्ड पिताका है दैट इज अभिधम पिताका. कुछ लोग इसको पीटक बोलते हैं, पिताका बोल सकते हो आप. सो अभिधम पिताका वाज आल्सो इंक्लूडेड. और यहाँ पे अभिधम पिताका को भी लिया गया था. ठीक है. जबकि फिर फाइनली 3 पिताकास जो है वो ऑर्गेनाइज होंगी आगे हमारी अगली काउंसिल में आके. ठीक. तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बेटा 383 BC है ना, 200 ईयर्स आफ्टर बुद्धा. ये कहाँ पे हुई बच्चा? एट वैशाली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कालशोका. तो किंग कौन थे उस टाइम पे? कालशोका. और इस काउंसिल को प्रिजाइड किसने किया? सबकामी. द रूलर एट द टाइम वाज कालशोका और कालशोका ही रूलर थे. और वो कौन सी डायनेस्टी से थे? शिशुनाग डायनेस्टी से. और जो हमारी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? दिस काउंसिल सेटल डाउन द डिस्प्यूट ऑन द विनय पिताका एंड द कोड ऑफ डिसिप्लिन. तो इस काउंसिल में विनय पिताका को लेके खास करके काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिस्कशंस हुई. क्योंकि वैशाली के मॉन्क्स जो थे वो इसके अंदर रिलैक्सेशन चाहते थे बेटा. देखिए ये वैशाली में हुई है तो वैशाली के मॉन्क्स चाहते थे कि जो कोड्स हैं वो कोड्स कौन से हैं ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी. तो वो इसके अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन चाहते थे. ठीक है. और इस वजह से इनफैक्ट यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम बुद्धिज्म के अंदर जो है वो 2 डिफरेंट लाइनेजेस स्टार्ट होंगी, 2 डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स स्टार्ट होंगे. ठीक है. या ऐसे कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि फर्स्ट डिवीजन इन बुद्धिज्म. बुद्धिज्म फर्स्ट टाइम जो है वो 2 थॉट्स के अंदर डिवाइड हुआ. ठीक है. इन एक को हम बोलते हैं स्थाविरवादीज या थेरावादीज और दूसरे को हम बोलते हैं महासंगिक्स. राइट. और इनकी डिस्कशन फिर हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के अंदर अभी करेंगे. तो फर्स्ट डिवीजन इन बुद्धिज्म कब हुई थी? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी. क्यों हुई थी? क्योंकि वो विनय पिताका को लेके डिस्कशंस हुई. जो आपके मोनेस्ट्रीज में रहने के रूल्स हैं तो मॉन्क्स उसको लेके सिंप्लीफिकेशन चाहते थे. वो कौन से रूल्स हैं अभी हम डिस्कस करेंगे. देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्रा 250 BC अंडर द पैटर्नेज ऑफ किंग. उस टाइम पे किंग कौन थे? अशोका.
और प्रेसिडेंसी किसकी थी, कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क ने प्रिजाइड किया, मोगालीपतीसा। इसमें क्या था, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा विच वर अंडर 2 baskets were now classified in 3 baskets as Abhidham Pitaka was established in this council and they were known as 3 Pitakas। तो फर्स्ट काउंसिल में अभिधम पिताका इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर उसको एक स्पेस दी गई और अब 3 पितक्स का, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 3 पितक्स में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे ये 3 पितक्स जो है वो उनको स्पेस मिला। कौन कौन सी, सुत पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम पिताका। And they were known as Sri Pitaka. It also tried to settle all the disputes of Vinay Pitaka। और सेकेंड काउंसिल में जो काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, वो कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा सेटल डाउन करने की कोशिश की गई। डिवीजन तो सेकेंड काउंसिल में ही हो गई थी। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साविरवादा स्कूल एज एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल, यहाँ पे जो डिवीजन थी जिसके अंदर की थेरावाद या साविरवादीज आ गए थे और वो इस काउंसिल में आके इस्टेब्लिश हो गए। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा बेटा, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे डिवीजन हुई है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके पढ़ा रही हूँ। डिवीजन सेकेंड काउंसिल में हो गई थी। कौन से 2 पार्ट्स के अंदर हुई थी, साविरवादा या थेरावादा एक ही बात है, दूसरा महासंगिक्स हैं। थर्ड काउंसिल में जो विनय पितक को लेके कंफ्यूजन्स हुई थी उसको फाइनली सेटल डाउन कर लिया गया और थेरावादीज या साविरवादीज को भी स्पेस दे दी गई। क्यों, क्योंकि साविरवादीज जो है हम ये कह सकते हैं द मोस्ट स्ट्रिक्ट स्कूल एज पर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो कि बुद्धा के हिसाब से चलता है, तो वो सबसे पुराना स्कूल इनका साविरवादीज है। जबकि विद मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़े बदलाव के साथ आएगा महासंगिका स्कूल। तो साविरवादीज को भी यहाँ पे प्रॉपर एक स्पेस मिली एज एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है बेटा, राइट। देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बच्चे, अब ये हमारी काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुई, एट कुंदलावना। ये कहाँ पे है, कश्मीर में, 72 AD में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्का। कनिष्का उस टाइम पे जो है वो रूलर थे। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज वसुमित्रा विद अवघोषा एज हिज डिप्टी, विद अश्वघोषा एज हिज डिप्टी, वसुमित्रा के साथ साथ, राइट। तो फोर्थ हमारी काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि फोर्थ काउंसिल के अंदर नाउ दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड द बुद्धिज्म इनटू 2 सेट्स, महायाना एंड हिनयाना। यहाँ पे फिर से सेकेंड टाइम बुद्धिज्म में डिवीजन हुई, दैट इज इन हिनयाना एंड महायाना, राइट। तो बेटा कौन से ऐसे मॉरल कोड्स थे विनय पिटक के अंदर जिसको लेके कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में फर्स्ट टाइम डिवीजन हुई, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपको इट्स इंफॉर्मेटिव एज वेल एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो 10 मॉरल कोड्स, बुद्धिस्ट मोरालिटी इज कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 10 परसेप्ट्स, जिसको ये दासशिलास बोलते हैं, विच रिक्वायर एब्सटेंशन फ्रॉम। आपको ये 10 चीजें नहीं करनी है, इनसे आपको बचना है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं बेटा, पहली है टेकिंग लाइफ, मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी की जिंदगी नहीं लेना है आपको। टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, चोरी नहीं करना है। कमिटिंग सेक्सुअल मिसकंडक्ट, आपको आपका चरित्र जो है वो सही रखना है। इंगेजिंग इन फॉल्स स्पीच, झूठ नहीं बोलना। यूजिंग इंटॉक्सिकेंट्स, किसी भी तरह का नशा नहीं करना। ईटिंग आफ्टर मिड डे के बाद आपको खाना कुछ भी ग्रहण नहीं करना। पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्डली अम्यूजमेंट्स, दुनियादारी की जितनी भी आपकी अम्यूजमेंट्स हैं, फेयर्स हैं, जो भी पार्टीज हैं एंड ऑल है ना, ऐसी चीज़ों में आपको इंडल्ज नहीं करना। एडॉर्निंग द बॉडी विद ऑर्नामेंट एंड यूजिंग परफ्यूम्स, अपनी बॉडी को किसी खुशबू वगैरह के साथ परफ्यूम वगैरह का यूज़ नहीं करना, और ना ही किसी तरह से आपको कोई आभूषण ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने हैं। एंड स्लीपिंग ऑन हाई एंड लग्जूरियस बेड्स, और ज़मीन पर ही सोना है, राइट। अच्छे खासे जो है कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीना है। एंड एक्सेप्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, और आपको किसी से भी गोल्ड या सिल्वर वगैरह जो है वो दान में नहीं लेना है। तो ये 10 बेटा कोड्स थे। किनको लेके सबसे ज्यादा इशू हुआ था, एक तो बेटा इस चीज को हुआ था कि ईटिंग आफ्टर मिड डे, कि खाने को लेकर थोड़ा सा इनको स्ट्रिक्टनेस कम की जाए। पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्डली अम्यूजमेंट्स को लेके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द 10th वन, एक्सेप्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि विशाली के जो मॉन्क्स थे वो उस टाइम पे लोगों से दान में सिल्वर गोल्ड है ना, ये सोना चांदी लेने लग गए थे। और
आपको हैरानी होगी ये जान के कि मेजॉरिटी भी इन्हीं लोगों की थी। इसी वजह से इनका स्कूल कौन सा है, महासंघिक स्कूल है। और जो कहेंगे कि नहीं हमें तो ओरिजिनल ये 10 कोड्स के हिसाब से ही चलना है, वो होंगे हमारे स्थावरवादीज, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, आसानी से हम एक बार पढ़ के ही रिवाइज कर सकते हैं और माइंड में कभी भी क्वेश्चन आए तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। नाउ लेमैन आर टू ऑब्जर्व द फर्स्ट 5 precepts एट ऑल टाइम। जो आम इंसान है, जो भिक्षु नहीं बना है, उसको पहले 5 तो करने ही करने हैं। ओकेजनली सच एज ड्यूरिंग द फोर्टनाइटली फास्ट डे दे मे ऑब्जर्व 8 precepts, और कभी कभी वो उनको 8 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। द फर्स्ट 9 विद द 7th एंड द 8th कंबाइंड एज वन, मतलब कि वर्ल्डली अम्यूजमेंट्स वगैरह में या आभूषण वगैरह वो पहन सकते हैं। नॉर्मली द फुल 10 vows आर ऑब्जर्व्ड ओनली बाय मॉन्क्स और नन्स, लेकिन मॉन्क्स और नन्स को तो ये 10 के 10 प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं बेटा, राइट। तो अब बात करते हैं पहली डिवीजन की थोड़ा और डिटेल में। तो थेरावादा बुद्धिज्म आया या स्थावरवादी, वन द सेम थिंग। नाउ थेरावादा बुद्धिज्म इज द ओल्डर एंड द मोर कंजर्वेटिव ऑफ द 2 मेन डिवीजन्स ऑफ बुद्धिज्म। इसको कंजर्वेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो 10 प्रिंसिपल्स को एज इट इज ही फॉलो करते हैं, उसमें किसी भी तरह की वो चेंजेस नहीं चाहते हैं। एंड इज ऑफन रेफर टू एज द ट्रेडिशंस ऑफ द एल्डर्स। इसमें जितने भी एल्डर्स थे एक्चुअली वो लोग थे, और ट्रेडिशंस ऑफ द एल्डर्स का मतलब यहाँ पे दूसरा ये भी है कि जिस तरह से पूर्वजों ने दिया है हमने उसको वैसे ही फॉलो करना है। Many Theravadas Buddhists follow the teaching of the Buddha exactly and many of them are monks or nuns। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करते थे पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स को, और ये आम इंसान होते भी नहीं थे। इस स्कूल के अंदर जनरली मॉन्क्स ही जो उनको अलाउ किया जाता था। इट कंसीडर्ड बुद्धा एज अ ग्रेट टीचर बट मॉर्टल बीइंग। यस, बुद्धा को एज अ गॉड जो है वो नहीं मानते, एज अ ग्रेट टीचर मानते हैं। और बुद्धा भी जो है वो भी एक तरह से मॉर्टल है, उनकी भी मृत्यु है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इनफैक्ट लॉर्ड बुद्धा ने अपने आप को कभी भी गॉड नहीं कहा। और एक बात और बताऊं आपको, लॉर्ड बुद्धा ने कभी गॉड वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं माना कि गॉड जैसे कि हम सुन के मान लेते हैं जी कहीं यहाँ पे कोई परमात्मा ऊपर बैठा है, तो उन्होंने इस तरह की जो परसेप्शंस हैं उसको निगेट किया था बेटा, समझ रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई ऊपर बैठा है वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। वो किस में बिलीव करते थे, गॉड किस फॉर्म में है, बेसिकली नेचर की फॉर्म में है। जो भी हमारे आसपास नेचर एग्जिस्ट कर रही है उस नेचर की वजह से ही हर एक बीइंग की, हर एक प्राणी की आइडेंटिटी है, उस नेचर को वो गॉड मानते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि आप कभी भी किसी ने कह दिया कि परमात्मा है उस पर यकीन मत करो, आप खुद उसको जानने की जो है वो इच्छा करो और खुद उसको जानने का प्रयत्न करो, और जब जानने के बाद आपको इस बात का एहसास होता है तभी आप उसको मानो। क्योंकि हमसे लोग बहुत कंफर्टेबली किसी ने बोल दिया तो उसको मान के बस एक ठीक है सोच रख लेते हैं कि गॉड है, और उस गॉड की कॉन्सेप्ट को फिर आप सबको पता है अगर हम सच्चाई से बोले तो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। कभी भगवान अच्छा है, कभी भगवान बुरा है, और इस चक्करों में फंसे रहते हैं। तो बुद्धिज्म इस तरह से डिफरेंट है। लॉर्ड बुद्धा की प्रीचिंग ओरिजिनली डिफरेंट है। उन्होंने गॉड को एज अ पर्सन और एज अ सुपर बीइंग नहीं माना, गॉड को नेचर की फॉर्म में माना, और उन्होंने कभी भी अपने आप को गॉड के साथ इक्वेट नहीं किया। जबकि उनके जाने के बाद बहुत ही हैरानी है इस बात को लेके कि उनको गॉड मान लिया गया, और इंडिया में सबसे पहला अगर कोई बुत बना है, आइडल बना है, तो वो लॉर्ड बुद्धा का ही है। जबकि वो तो गॉड कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ थे, ऐसा कोई सुपर नेचुरल बीइंग नहीं कभी भी वो बताते थे, लेकिन लोगों ने उन्हीं का ही सबसे पहला बुत बनाया, राइट। और उनकी टीचिंग्स के हिसाब से नहीं, उसको कुछ मॉडिफाई करके जैसे सूट करता है वैसे ही फिर आगे लोगों ने मानना शुरू किया, और वैसे ही डिवीजन स्टार्ट हुई। लेकिन जो ये थेरावादा बुद्धिस्ट स्कूल है ये सबसे पुराना है,
ये एक तरह से इसी वजह से इसको एल्डर्स के साथ, ट्रेडिशन के साथ लिंक किया गया है, और ये जो लॉर्ड बुद्धा की एक्चुअल टीचिंग्स हैं उनको उसी तरह से ही फॉलो करते हैं, जिसमें कि वो बुद्धा को एज अ टीचर मानते हैं और उनकी बॉडी भी खत्म हुई एज अ मॉर्टल बीइंग, ना कि उनको इमॉर्टल या सुपर बीइंग की तरह ये मानते हैं। थेरावादा बुद्धिस्ट स्ट्राइव टू बी अरहत्स, तो ये क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, दैट इज अरहत्स। अरहत्स क्या है बेटा? अरहत्स आर परफेक्टेड पीपल हु हैव गेन्ड ट्रू इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है उसकी ट्रू इंसाइट, उसके बारे में सही से सब कुछ जो कह लो कि आभास हो जाना, ज्ञान हो जाना, उस किस्म के व्यक्ति को हम अरहत्स बोलते हैं, जिन्होंने समझ लिया कि ये प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसे जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, सब कुछ इंटरनलाइज करके वो जान गए हैं, तो उनको हम अरहत्स बोलते हैं। दिस मीन्स दे हैव फॉलोड द नोबल 8-fold पाथ, दैट मीन्स कि लॉर्ड बुद्धा द्वारा दिया गया जो 8-fold पाथ है वो ये फॉलो करते हैं टू ब्लो आउट द 3 फायर्स ऑफ ग्रीड, हेटर्ड एंड इग्नोरेंस। और जो 3 दुश्मन है, जो 3 अग्नि हमारे अंदर चल रही है, ग्रीड की, ठीक है, जो हमें हमारी भूख कभी खत्म नहीं होती, हेटर्ड जो हमें दूसरों से हमेशा किसी ना किसी बात से जो है वो घृणा होती है, और सबसे ज्यादा हमारे अंदर क्या है, इग्नोरेंस है। और ये तीनों चीजें खत्म होती हैं, हैव बिकम इनलाइटेंड, और उसके बाद वो इनलाइटेंड हो जाते हैं। इनलाइटेंड का मतलब उन्हें इंटरनलाइजेशन हो जाती है, उन्हें अपने आत्म की कह लो के साक्षात्कार हो जाता है, अपने आप को वो जान पाते हैं, उसको हम बोलते हैं अरहत्स। And in Buddhism, enlightenment leads to nibbana or nirvana, which means freedom from the cycles of rebirth. तो अगर आप अरहत बनते हैं, आप इनलाइटेंड होते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको निर्वाणा प्राप्त होता है, और उस निर्वाणा के प्राप्त होने के बाद फिर रीबर्थ नहीं होता इस संसार में। Consequently, they will no longer be reborn through संसार, तो वो फिर दोबारा कभी भी संसार में बर्थ जो है वो नहीं लेते। थेरावादा इज प्रैक्टाइज मोस्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे ज्यादातर फॉलो किया जाता है, तो ये स्कूल फॉलो होता है इन श्रीलंका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। इट इज समटाइम्स कॉल्ड साउदर्न बुद्धिज्म, इसी वजह से इसको ज्यादातर साउदर्न बुद्धिज्म भी कहा जाता है। इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू, फिर आगे चल के इसकी भी डिवीजन है, यहाँ पे हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। महाविहारिका, जेतवानिया एंड अभयगिरका, तो ये 3 स्कूल्स में फर्दर इसकी डिवीजन हुई। कहाँ पे फॉलो होता है, ये कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, और इसका इसेंस क्या है जो मैं आपको बार बार सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो ध्यान में आपने रखना है। तो सेकेंड स्कूल बेटा जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बना, जो कि अपोजिट है थेरावादास के, वो है महासंघिकास। लिटरली मीन्स द मेंबर ऑफ द ग्रेट ऑर्डर मेजॉरिटी कम्युनिटी। महा ग्रेट, संघ मीन्स कम्युनिटी, तो बड़ी कम्युनिटी, ये लोग ज्यादा संख्या में थे वैशाली में जो मॉन्क्स थे। सो महासंघिका स्कूल वाज द मोर लिबरल ऑफ द 2। लिबरल है क्योंकि वो जो कोड्स हैं उसको इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा in its interpretation of the monastic rules and doctrine. According to one view, it was the forerunner of Mahayana. यही आगे स्कूल जो है महासंघिका जो 4th काउंसिल में बनेंगे, कौन से, महायानास। और थेरावादी एक तरह से हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि फॉर्म होंगे इन द कोड ऑफ हिनयानास, ठीक है, जो कि 4th काउंसिल में होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इट एडमिटेड नॉन अरहत मॉन्क्स एंड वर्शिपर्स। जो आपके थेरावादास हैं वहां पे अरहत्स मेनली जो मॉन्क्स हैं उनको ही अलाउ किया जाता था, लेकिन ये ओपन हो गए, जो आम लोग हैं उनको भी इन्होंने एंटर करा लिया अपने स्कूल के अंदर। तो जो नॉन अरहत्स हैं जिनको भी इनलाइटनमेंट नहीं हुई है वो भी एंटर हो गए, वर्शिपर्स एंटर हो गए। द बुद्धा केम टू बी रिवार्डेड एज डिवाइन, सुपर मंडेन एंड दस वर्दी ऑफ वर्शिप। ध्यान दीजिए लाइंस पे,
तो यहाँ पे अब बुद्धा को एज अ टीचर नहीं, एज अ डिवाइन, कुछ परमात्मा, सुपर मंडेन, मंडेन होता है आम, है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ रिलेटेड हो, सुपर मंडेन मतलब उससे ऊपर, उससे हटके, तो वो सुपर नेचुरल, सुपर बीइंग की तरह इन्होंने बुद्धा को माना और इस वजह से बुद्धा की पूजा करनी शुरू कर दी, जो कि एक्चुअली लॉर्ड बुद्धा ने खुद कभी भी नहीं कहा था। Then its focus was to attain full awareness and then becoming a bodhisattva who helped others to do the same. Very important point बेटा। थेरावादा का मेन जो है फोकस अरहत बनने में होता था, अपना इनलाइटनमेंट जो है निर्वाण तक आने में, उसकी प्राप्ति में था, जबकि महासंघिक्स का मेन फोकस अपनी बेटरमेंट, अपने अंदर फुल अवेयरनेस लाना, और स्लोली जब आप इनलाइटेंड हो रहे हो तो आपको बोधिसत्वास बनना। तो बोधिसत्वास के बारे में भी डिस्कशन मैं करने वाली हूँ। बोधिसत्वास वो बीइंग्स बोलते हैं हम, वो कह लो कि आत्माएं हैं कि जिन्होंने इनलाइटनमेंट तो कर ली है लेकिन अभी भी वो नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं, अभी भी उन्होंने निर्वाण नहीं लिया है, क्योंकि उनके अंदर कंपैशन है और वो आम व्यक्तियों को, दूसरे व्यक्तियों को मदद करते हैं इनलाइटनमेंट करने में। तो इस वजह से महासंघिक्स जो हैं वो बोधिसत्वास में बिलीव करते हैं, हु हेल्प अदर्स टू डू द सेम, ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो इनलाइटेंड हो सके, जबकि थेरावादास का इसमें कोई भी कंसर्न नहीं था। आई होप मैं स्लो करा रही हूँ और आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वो पार्ट है बुद्धिज्म का जो मुझे पता है नहीं समझ में आता बच्चों को, और ना ही ये बुक्स में अच्छे से दिया होता है, एक्सप्लेन्ड होता है, पर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो जब आपको क्लैरिटी ही नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आई थिंक हमें इसके ऊपर थोड़ा सा स्लोली डिस्कशन करना चाहिए। सो सेकेंड डिवीजन हुई बेटा आपकी फोर्थ काउंसिल में, जिसमें कि महायाना और हिनयाना आएगा। महासंघिक की एक तरह से इवॉल्व होके आगे बन जाते हैं महायानीज। महायाना का टेक्निकल मतलब क्या है? ग्रेट व्हीकल। यान होता है बेटा व्हीकल, महा मतलब बड़ा मतलब ग्रेट। Now Buddhism, now vehicle refers to the means of awakening, और यहाँ पे जो vehicle का मतलब है वो क्या है? आप एक ऐसा रथ, एक सिंबलाइज किया गया है जैसे उसके साथ, मतलब एक ऐसी पद्धति जिस पे चल के आपके अंदर अवेकनिंग आ जाए, आपके अंदर ज्ञान की जो है वो कह लो कि प्राप्ति हो, राइट? Now Mahayana first developed in ancient India but is now well known in its Chinese and Japanese form. तो इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन वेल डेवलप्ड अब ये है चाइना और जापान के अंदर, जहां पे कि आज इसको ज्यादा बोला जाता है zen और प्योर लैंड बुद्धिज्म, राइट? The scriptures for these schools are taken from the Chinese canon, a collection of Buddhist texts, many of which were translated into Chinese from now lost Sanskrit text. तो अगर आप महायाना की बुक्स को देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से कोडिफाई मिलेंगी चाइनीज लैंग्वेज में, चाइनीज कैनन मतलब चाइनीज बुक्स में, जबकि ये बुक्स जो हैं वो ट्रांसलेशन है महायाना की जो बुक्स ओरिजिनली थी वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर थी, एंड इंटरप्रेटेड बाय चाइनीज स्कॉलर्स बिगिनिंग एज अर्ली एज सेकेंड सेंचुरी कॉमन इरा। तो सेकेंड सेंचुरी एडी में इनकी इंटरप्रिटेशन चाइनीज स्कॉलर्स ने की, लेकिन महायाना इंडिया से चाइना में गया, यहाँ से संस्कृत का टेक्स्ट जो है वो फिर चाइनीज लैंग्वेज के अंदर जो है वो ट्रांसलेट किया गया। The role model of Mahayana practitioners is the Buddha to be और बोधिसत्वास। वैसे ही जैसे महासंघिकास बोधिसत्वास में बिलीव करते हैं, ये भी बोधिसत्वास में बिलीव करते हैं, who was to become a Buddha in order to relieve the sufferings of all conscious beings। बोधिसत्वास का मेन पर्पस क्या है कि वो दूसरों की सफरिंग्स को कम करें, उनको भी मदद करें इनलाइटनमेंट लेने के लिए। और महायाना और हिनायाना के अंदर क्या डिफरेंस है या हिनायाना क्या है, इसको मैं आपको इस बेसिकली बाइफर्केशन से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए महायाना बुद्धिज्म कंसीडर्ड गौतम बुद्धा टू बी अ डिवाइन बीइंग हु विल हेल्प हिज फॉलोअर्स टू अटेन निर्वाणा। डिवाइन बीइंग मतलब परमात्मा, ठीक है? जैसे कि महासंघिक से वैसे ही महायानीज हैं, तो ये उनको एक तरह से गॉड की पदवी देते हैं। इन कंपैरिजन हिनायानास आर जस्ट वेरी क्लोज टू थेरावादास। तो हिनयाना बुद्धिस्ट कंसीडर गौतम बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड निर्वाणा। वो एक टीचर थे, वो एक आम इंसान थे जिन्होंने लेकिन खुद निर्वाणा प्राप्त किया।
फॉलोअर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म कैन बी फाउंड इन, तो महायाना कहाँ पे सेटल हुआ? चाइना, कोरिया, जापान और तिब्बत में। ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो हमारा हिनयाना बुद्धिज्म है इज फॉलोड इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। राइट, तो ये भी आपके प्लेसेस लर्न करना इजी है। एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म वर रिटन इन संस्कृत, ओरिजिनली संस्कृत में है, बाद में चाइनीज लैंग्वेज में इनकी इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन हुई। एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ हिनयाना बुद्धिज्म वर रिटन इन पाली। ये पॉइंट भी याद रखिएगा बिकॉज यहां से एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ महायाना, महायाना का एक और फॉर्म है बेटा, दैट इज नोन एज वज्रयाना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से। वज्रयान का मतलब क्या है? द डायमंड और थंडरबोल्ट। ठीक है, थंडरबोल्ट व्हीकल या डायमंड व्हीकल, एंड विच फोकसेस ऑन, ये तंत्र, ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी बोलते हैं। वज्रयाना का मतलब तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी है क्योंकि ये फोकस करते हैं तंत्रा के ऊपर। ऑल्सो इमर्ज इन इंडिया, ये इंडिया में ही इमर्ज हुआ। Though it gradually died out there, it's now the predominant form of Buddhism in Tibet and is also practiced to some extent in East Asia. ठीक है, तो अब इंडिया में उतना ये जो है फॉलो नहीं किया जाता, तो ये मेनली फॉलो किया जाता है तिब्बत में एंड ईस्ट एशिया के अंदर। Like the other Mahayana schools, Vajrayana embraces the Bodhisattva ideal, क्योंकि महायाना ही बेस है बेटा, तो ऑब्वियसली ये लोग भी बोधिसत्वास में बिलीव करेंगे। As these traditions have been transplanted to the West, they have spawned adaptation and new practices, so the varieties of Buddhism continue to multiply. तो जिस तरह से ये ट्रेडिशन इंडिया से बाहर गए, वैसे ही फर्दर और स्कूल्स भी इनमें से इमर्ज होते रहे। एंड 4 मेन स्कूल्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, और 4 तिब्बतन बुद्धिज्म जो है उसके स्कूल्स हैं, वो थोड़े से डिस्कस कर लेने चाहिए हमें लास्ट लेक्चर में, क्योंकि शायद आपको याद हो मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया था तिब्बतन स्कूल्स का। तो Gelugpa, established in the 15th century, the Gelugpas are the newest and the largest school. सबसे बड़ा स्कूल है तिब्बत का, नया है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए। द दलाई लामा इज ऑलवेज अ Gelugpa। जनरली दलाई लामा जो बुद्धिस्ट हेड होते हैं उनको इस स्कूल में से लिया जाता है, ऑल्दो नॉट टेक्निकली इट्स हेड, जबकि हम उसको ऐसा हेड की फॉर्म में जो है नहीं लेते, लेकिन दलाई लामा जनरली इस ही सेक्ट से, यानी कि गेलुग्पास का हेड है, लेकिन जनरली दलाई लामा को गेलुग्पा स्कूल से लिया जाता है। की प्रैक्टिसेस इंक्लूड द मध्यमिका, ये मिडल पाथ जो है उसको फॉलो करते हैं, लॉजिक्स एंड द लैमरिम क्या है, स्टेजेस ऑफ द पाथ सिस्टम। ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए डेप्थ में लिया है, कुछ वर्ड सुनने से शायद अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक कर पाओ उसको वहां पे। ठीक है, तो ये आपके मिडिल वे में जो है वो बिलीव करते हैं, लॉजिक्स में करते हैं, एंड स्टेजेस ऑफ द पाथ सिस्टम में बिलीव करते हैं। दूसरा स्कूल है हमारा, दैट इज निंगमास। सो निंगमास, द एंशिएंट वंस आर द ओरिजिनल बुद्धिस्ट ऑफ तिब्बत, ये सबसे पुराना है, ओरिजिनल है। देयर फाउंडर वाज द लेजेंडरी वज्रयाना मास्टर पद्म संभव। पद्म संभव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये माना जाता है कि ये लेकर गए थे बुद्धिज्म को तिब्बत के अंदर, हु इज सेड टू हैव फर्स्ट ब्रॉट बुद्धा टू तिब्बत। द 9 स्टेप याना निंगमा पाथ culminates in the renowned practices of Dzogchen। तो ये 9 स्टेप पाथ जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, जो इनका वे है निर्वाणा प्राप्त करने का। देन कग्यू, कग्यू शायद आपको याद हो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ है। तो कग्यू मतलब ईयर विस्पर्ड लाइनेज, स्पेशलाइजेस इन वज्रयाना प्रैक्टिसेस पास्ड ओरली फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। ये ज्यादातर ओरल ही मतलब कोडिफाई किए बिना ही जो अपनी टीचिंग्स हैं टीचर्स स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं, इसीलिए ईयर विस्पर्ड लिनेज है। द लिनेज ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द इंडियन स्कॉलर योगी नरोपा, his Tibetan student Marpa and the celebrated poet योगी मिलरप्पा। तो 3 इंपॉर्टेंट पर्सन्स के नाम याद रखने हैं। नरोपा जो है वो टीचर हैं, तिब्बतन स्टूडेंट मरपा थे, और एक पोएट भी थे मिलरप्पा जो कि इनके साथ लिंक्ड है। द कर्मापा इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द 900 ईयर ओल्ड कर्मा काग्यू लिनेज। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कर्मापा हमेशा इसी स्कूल से होता है, ऑफ द काग्यू स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। एंड की प्रैक्टिसेस इंक्लूड महामुद्रा एंड द 6 योगास ऑफ नरोपा। एंड द लास्ट 4th स्कूल जो है
वो है that is Sakya. The Sakya is the smallest of the 4 major schools. The lineage was founded in the 11th century by Draugami, a scholar and translator who studied with Indian master including Naropa, and the key practices is lamdar, that is path, and is fruit. तो छोटा है, ठीक है, और इसकी जो lineage है founded in the 11th century. Draugami सिर्फ इतना लर्न कर लीजिए, that is enough, ठीक है, जिन्होंने ये फाइंड किया था. देन थोड़ी सी कंसेप्ट अब बात करते हैं हम बेटा बोधिसत्वास की. Now they are the enlightened being who have put off entering paradise in order to help others attain enlightenment. जो खुद पैराडाइज में एंटर नहीं हुए, जिन्होंने एनलाइटनमेंट के बाद अपनी आइडेंटिटी को अभी मर्ज नहीं किया है विद दैट सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, तो अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास. एंड देयर आर मेनी डिफरेंट बोधिसत्वास, बट द मोस्ट फेमस इन चाइना इज अविलोकितेश्वरा, नोन इन चाइनीज एज ज्ञानी. सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि बोधिसत्वास में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, दैट इज अविलोकितेश्वरा. देन बोधिसत्वास आर यूजुअली डिपिक्टेड एज लेस ऑस्टियर्स और इनवर्ड देन द बुद्धा. लेस ऑस्टियर का मतलब ये है कि थोड़ा सा इनको वर्ल्डली भी दिखाया जाता है, ठीक है, जैसे कि रिनाउंसिंग देयर ओन साल्वेशन एंड इमीडिएट एंट्रेंस इनटू निर्वाणा, दे डिवोट ऑल देयर पावर्स एंड एनर्जी टू सेविंग सफरिंग्स बीइंग इन द वर्ल्ड. तो इन्होंने अपनी साल्वेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है ताकि दूसरों की सफरिंग्स को ये दूर कर सके. एंड एज द डेटी ऑफ कंपैशन, इनमें कंपैशन बहुत है, ठीक है, और दूसरों के प्रति जो है वो भाव दया बहुत ज्यादा है. सो बोधिसत्वास आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज प्रीशियस with precious jewelry, elegant garments and graceful postures. तो इसीलिए ये कम, पीछे लिखा ना हमने, कम ऑस्टियर हैं, ठीक है, ये इनको एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए इनको ऐसे दिखाया जाता है कि इन्होंने ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, राइट. तो कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोधिसत्वास हैं उसके बारे में आप सिंबल्स थोड़ा सा याद कर लीजिए, बिकॉज कई बार मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है. तो एक इनके बोधिसत्वा है वज्रपानी. इनको सिंबलाइज किया जाता है कि उन्होंने किसके साथ सिंबलाइज करते हैं, होल्ड्स का मतलब क्या है, सिंबल क्या है इनका, थंडरबोल्ट है. मंजूश्री जो है इनका सिंबल क्या है कि इन्होंने अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई है, बुक्स, ठीक है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बुक्स पकड़ी हुई है. मैत्रेय जो है इनको रेफर किया जाता है एज अ फ्यूचर बुद्धा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन पद्मपानी और अविलोकितेश्वरा जो कि सबसे ज्यादा फेमस है. अविलोकितेश्वरा को हम पद्मपानी भी बोलते हैं बेटा, और इनका सिंबल है लोटस बिरर की इनके हाथ में लोटस फ्लावर होता है. देन अमिताभ और अमितायुषा, ये क्या है, बुद्धा ऑफ हेवन. हेवन के जो बुद्धा है इनको ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, राइट. तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा जो कि स्टूडेंट्स को बहुत कम ही समझ में आती है. डिविजन्स खास करके बच्चों को नहीं समझ आते, डिफरेंसेस नहीं समझ में आते महायान हिनयाना के बीच में, थेरावादास वे महासंघिक्स के बीच में. बोधिसत्वास एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहला मेरा इसी वजह से एफर्ट यही है कि मैं आपको ये बेसिक चीजें समझाऊं. बेटा आप सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर लीजिए और फिर इसके साथ रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मैं बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहती, और अगर मैं स्लोली क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो आज हम इतना ही कवर करते हैं. आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 या 3 बार ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी बातें अच्छी समझ में आए. अब चूंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे, इमीडिएट फीडबैक जो है वो मुझे नहीं मिल सकती. अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो बीच में ही आप मुझसे पूछ सकते थे कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, राइट. तो अभी इसी वजह से मैंने अपनी स्पीड में समझाया है. हो सकता है थोड़ा फास्ट हो जाए स्पीड, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, लेकिन प्लीज इस लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इतने सिंपल भी नहीं होते बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम रट नहीं सकते, यहाँ पे मकअप करने वाला काम अब नहीं है. तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि हम आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, और आई थिंक तब आपको वो बहुत ही इजीली, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चंस जो है समझ आ जाएंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.